नौ नराते दशमा दोशहरा दिवाली दा त्योहार ना हुंदा श्री राम चंद्र दी रामायण ना हुंदी जे वाल्मीक अवतार ना हुंदा जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। दोस्तों, ये मेरे लिए निहायत एजाज की बात है कि वाल्मीकि मंदिर के मुंतजिम फयाज भाई ने मुझे इस मंदिर में आने की इजाज़त दी और मैं आज यहाँ अपने आप को खुश नसीब महसूस करती हूँ कि मैं वाल्मीकि मंदिर में मौजूद हूँ। दोस्तों, ऐसा कैसे मुमकिन है कि बात लाहौर की अलिफ लैला की हो और वाल्मीकि का जिक्र ना किया जाए। ये तो ख़ुद लाहौर की तारीख़ के साथ एक ज़्यादती होगी। मैं इस वक्त लाहौर के वाल्मीकि मंदिर के अहाते में खड़ी हूँ और कहा जाता है कि ये मंदिर 1400 साल पुराना है। कहते हैं कि रावी किनारे जिस जगह आज लव का मंदिर मौजूद है, वहीं अपने आश्रम में वाल्मीकि की मुलाकात सीता से हुई। कहते हैं कि जनूबी एशिया में वाल्मीकि का ये सबसे पुराना मंदिर है और इसकी तारीख कमोबेश 1400 साल पुरानी है। जब राम सीता को लेकर अयोध्या लौटे तो अवामुन्नास में सीता के किरदार के हवाले से चेमगोइयाँ होना शुरू हो गई। ये बात सीता बर्दाश्त न कर सकी और मजबूर होकर राम से जुदाई ले ली, यानी कि एक और बनवास ले लिया। कहते हैं कि अपने बनवास के दौरान सीता ने वाल्मीकि आश्रम में पनाह ली और इसी आश्रम में सीता ने अपने दोनों जुड़वां बेटे कुशा और लव को जन्म दिया। कुशा और लव पर वाल्मीकि का ख़ास आशीर्वाद था और वाल्मीकि ही ने सीता की ख्वाहिश पर लव और कुशा की तरबियत की थी। कहते हैं कि वाल्मीकि एक बागी ब्राह्मण थे, लेकिन एक मर्तबा उनकी मुलाकात जंगल में नारद मुनि से हो गई और नारद मुनि से ही उन्होंने धर्म और पुराणों का इल्म सीखा और रिवायात के मुताबिक नारद मुनि के ही कहने पर उन्होंने रामायण लिखना शुरू की। अब नारद मुनि कौन है, इसकी तहकीक आपको खुद करनी होगी। हाँ, इतना बताती चलूँ कि हिंदू माइथोलॉजी में मेरा सबसे पसंदीदा किरदार अगर कोई है तो वो नारद मुनि ही है। कहते हैं कि वाल्मीकि से तरबियत हासिल करने के बाद कुशा और लव अयोध्या पहुँचे और वहाँ राम के दरबार में रामायण पढ़ी। उसके बाद उन्होंने राम के सिपाहियों और भाइयों को दावत मुबारज़त दी। जब इस मुकाबले में वाल्मीकि के तरबियत याफ्ता कुशा और लव ने राम के भाइयों और सिपाहियों को शिकस्त दी तो खुद राम भी हैरान हो गए और उन पर यह अक़दा खुला कि ये दोनों लायक सपूत दरअसल राम के ही बेटे हैं। यूँ राम कुशा और लव के साथ सीता से मुलाकात के लिए वाल्मीकि आश्रम पहुँचे। ये राम और सीता की मोहब्बत की दास्तान का दूसरा लाजवाल मोड़ था। पहला मोड़ कि जहाँ राम सीता को रावण की कैद से छुड़ाकर वापस अयोध्या लाए और उसके बाद ये दूसरा मोड़ जहाँ राम ने इतने सालों के बनवास के बाद सीता से मुलाकात की और यही राम ने फैसला किया कि 2 शहर अपने बेटों के नाम पर बसाए जाएं। पहला कसूर कुशा के नाम पर और दूसरा लाहौर जो कि लव के नाम पर आज भी पहचाना जाता है। वाल्मीकि को हिंदू अदब का पहला और कदीम तरीन शायर माना जाता है और वाल्मीकि ना सिर्फ शायर थे बल्कि मुसन्निफ भी थे। दूसरी और निस्बतन मारूफ रिवायत के मुताबिक वाल्मीकि का वो आश्रम जहाँ सीता ने पनाह ली थी नेपाल के सूबे बागमती में मौजूद है, लेकिन उसके साथ ही साथ पंजाब के लोग खुसूसन लाहौरी रावी किनारे आबाद आश्रम को ही वही आश्रम मानते हैं जहां सीता ने आकर पनाह ली और अपने दोनों बेटों को जन्म दिया। और ये बात करीन कयास भी है कि सीता ने रावी किनारे आबाद
वाल्मीकि आश्रम में पनाह ली, क्योंकि यही वो जगह है जहां राम ने लव के नाम से एक शहर आबाद किया। मैं और चौधरी साहब काफ़ी तगोदो के बाद इस मंदिर तक पहुंचने में कामयाब हुए। हैरानी और अफसोस की बात ये भी है कि आज की नई नस्ल इस मंदिर और इसकी तारीख से कतई नावाकिफ़ है, जो कि मेरे लिए कम से कम दुख की बात है। आज इस मंदिर में आकर एहसास हुआ कि तारीख जिन नामों को हज़ारों साल गुजरने के बाद ज़िंदा रखती है वो यकीनन मामूली नहीं होंगे। तो वाल्मीकि का किरदार मेरे पसंदीदा किरदारों में से एक तो है ही, लेकिन लाहौर की अलिफ लैला का इंतहाई अहम किरदार भी है। दोस्तों, ये मेरे लिए निहायत एजाज़ की बात है कि वाल्मीकि मंदिर के मुंतज़िम फयाज़ भाई ने मुझे इस मंदिर में आने की इजाज़त दी और मैं आज यहाँ अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रही हूँ कि मैं वाल्मीकि मंदिर में मौजूद हूँ।